रॉटवीलर ब्रीड आप लिए हो, जी। ये सर रॉटवीलर आप क्यों चूज़ किए सर? बहुत होमवर्क करने के बाद हमको मेरे फैमिली में 3 ब्रीड तक हम लोग फाइनल किए थे। एक है लैब्राडोर, एक है गोल्डन रिट्रीवर और एक है रॉटवाइलर। लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर एक टाइप का डॉग है, रॉटवीलर एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप का डॉग है नेचर वाइज। तो फाइनली हम लोग सब मिलके रॉटवाइलर डिसाइड किए एंड फिर वी वेंट सर्चिंग ऑनलाइन कि किससे कौन सा अच्छे ब्रीडर से कि हम, क्योंकि हम पॉसिबल नहीं है लॉकडाउन के टाइम में, पिछले साल लॉकडाउन के टाइम में पैन इंडिया घूम के देखें कि किसके पास क्या मम्मी है, क्या पापा है, क्या पपीज़ आ रहे हैं, क्वालिटी ऑफ द पपी, और ये तो वी नीडेड अ वेरी ट्रस्टेड ब्रीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऑनलाइन में ढूंढते वी केम अक्रॉस द नेम ऑफ श्वेटकैंग केनल्स, जिसमें विकास सूर्यवंशी के साथ 2-3 बार बातचीत करने के बाद हमको लगा था कि दिस इज़ अ मैन दैट आई कैन ट्रस्ट। और फ़ोन में बात करने के बाद हमको लगा था कि येस वी कैन गो अहेड विथ हिम। हालांकि मार्केट में सब कोई अपने आप को बोलता है कि नंबर 1 ब्रीडर है, बट वी डिडंट वांट अ नंबर 1 ब्रीडर, वी जस्ट वांटेड समबडी वी कैन ट्रस्ट, जिससे मुझे एक अच्छा सा घर का एक सदस्य मिले। तो उसके बाद आई थिंक दिसंबर में वी कॉन्टैक्टेड विकास। ही केम बैक टू अस एंड सेड दैट ही हैज़ अ, मतलब उसने मेरा बैकग्राउंड सुना और कैसा टाइप का चाहिए, क्या चाहिए, एंड आफ्टर अ वीक और सो ही केम बैक टू मी सेइंग दैट ही हैज़ द राइट टेम्परामेंट पपी फॉर मी। और उसका नाम था ओप्पो। काफ़ी सारे वीडियोज़ आप देखेंगे उनके चैनल में, ओप्पो करके बुलाता है। तो दैट ओप्पो हैज़ कम टू अस एंड द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ हिम इन द एयरपोर्ट, उसके पॉज देख के हम एकदम लगा था कि द फर्स्ट फ़ोन कॉल दैट आई मेड टू हिम वाज, अरे मैंने तो रॉटवाइलर मांगा था, आपने तो मुझे शेर भेज दिया। तो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन। बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट का रॉटवाइलर है एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई हैव गॉट एंड होपफुली। एंड सबसे बड़ा चीज़ है विकास जी के साथ कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टाइम दैट ही सेंट द पपी, मैंने जब एयरपोर्ट में वेट कर रहा हूँ उसके लिए, उस समय में मुझे भी कॉल किया कि क्या आपको मिला। जब मैंने रिसीव कर लिया और मैं ड्राइव करके वापस आ रहा हूँ तब मुझे पूछा कि आपको मिल गया क्या। देन आई वाज लाइक हाँ मिल गया, सॉरी मैं एक्साइटमेंट में आपको इन्फॉर्म करना भूल गया, मैं घर में पहुँच के आपको कॉल करता हूँ। फिर अगला दिन सुबह फिर कॉल करके, रात को बहुत रोया तो नहीं, सब ठीक है कि नहीं। सो द फर्स्ट 3-4 days एवरी मॉर्निंग ही यूज्ड टू गिव अ कॉल सेइंग दैट इज़ एवरीथिंग ओके, क्योंकि नया वेदर है, खाना नया है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, प्लस कितना खाना खिलाना है, क्या मेडिकेशन देना है। एक टाइम भी आया था बीच में कि अचानक से बीच में नया जगह में नया खाना के बाद थोड़ा लूज़ मोशन हो गया था। इमीडिएटली मेरा फर्स्ट कॉल था विकास जी को एंड विकास जी टोल्ड मी कि आप टेंशन मत लीजिए, आप ये वाला दवाई खिला दीजिए, वेट फॉर 3 hours एंड देन गिव मी अ कॉल। एंड इमीडिएटली 3-4 hours में ही वाज, मतलब लूज़ मोशन उसका बंद हो गया। एंड सो ही इज़ माई फर्स्ट कॉल, ही इज़ माई कंसल्टेंट टाइप का। कहीं भी मेरा कुछ भी होता है तो मैं विकास जी को कॉल कर लेता हूँ एंड इमीडिएटली ही गिव्स मी मतलब ही रिवर्ट्स इमीडिएटली मतलब इमीडिएटली विद इन अ फ्यू सेकेंड्स रिवर्ट कर देता है कि आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। इनफैक्ट कलकत्ता में कुछ हफ्तों पहले एक न्यूज़ का आर्टिकल आया था, पार्वो वायरस की वजह से आप पपी को बाहर मत लेके जाइएगा। वो आर्टिकल भी मुझे दिल्ली से विकास जी ने मुझे भेजा, मैंने अपना घर में शो किया एंड देन वी डिसाइडेड दैट फॉर अ फ्यू वीक्स वी विल कीप हिम एट होम टू कीप हिम सेफ। और अभी विकास जी के साथ कभी टाइम पास भी कॉल कर लेते हैं और कभी वो भी पूछ लेता है कि आपका बेटा कैसा है, हाउ इज़ ही एंड एवरीथिंग। तो इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप, मतलब ये ऐसा नहीं कि ख़रीद लिए और रिश्ता ख़त्म हो गया। ही इज़ ऑलवेज देयर विद अस एज अ ब्रीडर एंड ही टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग अबाउट द पपी। तो ऐसा ट्रस्ट, ये मतलब वी वर वेरी लकी दैट इन आवर फर्स्ट को हम लोगों को ये ट्रस्ट का एक बहुत ट्रस्टिंग आदमी मिला जो हमको सही चीज़ दिया और सही ये चल रहा है मेरा। नाउ ही इज़ 4 months ओल्ड, 29 अक्टूबर 2020 में उसका बर्थडे है। सो एज ऑफ टुडे ही इज़ 4 months ओल्ड। सर खाना क्या दे रहे हो सर? चिकन एंड राइस, समटाइम्स विथ कर्ड, समटाइम्स जस्ट द स्टू। चिकन एंड राइस 500 ग्राम का चिकन देते हैं और राइस देते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है कि पहला दिन मैंने उसको रोटी खिला दिया था तो इमीडिएटली विकास जी हमको फ़ोन करके बोले थे कि रोटी नहीं खिलाइएगा बिकॉज समटाइम्स रॉटवाइलर्स आर एलर्जिक टू व्हीट, सो स्टिक टू राइस, स्टिक टू चिकन, डू नॉट फीड हिम एनी काइंड ऑफ
ये पैकेज फूड इज़ माने वेरी बैड, इवन दो जितना भी एडवर्टाइजमेंट हो कि खाना मतलब ये विटामिन है, वो है, फलाना है, दिस इज़ गुड, दैट इज़ गुड, नन ऑफ देम आर गुड। होम कुक बनाइएगा, होम कुक खिलाइएगा, हेल्दी रहेगा, एंड वी आर कंटिन्यूइंग एज पर हिज ये ओनली। इनफैक्ट ही ऑल्सो गॉट मी इन कॉन्टैक्ट विथ माई वेट। दिल्ली में बैठा बैठा उसने एक वेट का कॉन्टैक्ट मुझे दिया और मैं उसी वेट के पास जाता हूँ। सो बिकॉज ही हैज़ फुल माने ही इज़ माई बैकअप फॉर एवरीथिंग इन रिगार्ड्स टू ये जो आप जो वेट के पास जाते हो, मार्फी क्लिनिक जो प्रोडक्ट में है? नहीं, इट्स दीपक देज क्लिनिक इज समवेयर इन हाँ बसंत राय रोड, सो लेक मार्केट के पीछे अच्छा अच्छा। डॉक्टर दीपक दे। तो सर ये जो पप्स आपको मिला है, ये पप्स से आप शो अटेंड करने वाले हो सर? Of course, yes. I have full intentions of taking him to the shows, but मैंने ऐसा कभी किया नहीं है। Never. I had a Rottweiler, मेरे इसके पहले एक Labrador था, पर उसको लेके मैंने कभी शो वो के बारे में सोचा नहीं। इसको लेके डेफिनेटली सोच रहा हूँ। उसके लिए मेरा विकास जी से बात भी हुआ है कि विकास जी मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, तो विकास जी बोले आपको अगर इंटेंशन है तो मैं 100% आपके पीछे रहूँगा, मैं आके आपको सब कुछ दिखा दूँगा, एंड आई विल सपोर्ट यू 100% इफ़ यू वांट टू टेक हिम टू द शोज़। आई हैव टोल्ड हिम दैट हाँ मुझे शोज़ में लेके जाना है, तो जब टाइम आएगा ही विल डेफिनेटली हेल्प मी विद दैट। ओके सर, और ये जो इसका जो ग्रोथ हो रहा है, जो आपका डॉग का अभी पोजीशन है, ये पोजीशन से आप सर खुश हो? हाँ बहुत खुश हैं। इनफैक्ट मैं जब ले रहा था, विकास जी का पहला ये था कि आप कभी अपना पपी का ग्रोथ का कंपैरिजन मत कीजिएगा कोई और रॉटवेलर के साथ, क्योंकि कभी वो लेंथ पकड़ता है, कभी वो हाइट पकड़ता है, कभी वो वेट पकड़ता है, मतलब कभी मसल ग्रोथ होता है। सो डू नॉट कंपेयर विद द ग्रोथ ऑफ एनी अदर पपी दैट यू आर सीइंग अराउंड यू। तो जो हमने नहीं किया, एंड एक बहुत ही तेज़ रफ्तार के साथ उसका लेंथ ग्रोथ लिया, फिर हाइट ग्रोथ लिया, अभी धीरे धीरे वो मसल ग्रोथ भी ले रहा है। सो ही इज़ माने वी वेरी हैप्पी विद हिज ग्रोथ, एंड वी इवन मोर एक्चुअली हैप्पी विद हिज टेम्परामेंट। मतलब विकास जी ने सही चीज़ दिया, मतलब ही नोज़ दैट वी आर अ फैमिली ऑफ 4 जहाँ पे बच्चे हैं, ये हैं, सो वी विल नीड पपी हु इज़ लेस माने एक्शन उसका या उसका जो प्लेफुलनेस है वो इतना अग्रेसिव नहीं हो कि बच्चे नहीं संभाल पाएँ। सो ही इज़ ऑन द राइट लेवल इन दैट टर्म्स। ही प्लेस एंड देन ही नोज़ व्हेन टू स्टॉप एंड हाउ मच टू, कितना वो ईगरनेस के साथ या कितना एक्साइटमेंट के साथ खेलेगा, ये सब समझता है वो। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। आपका ये कीमती टाइम देने के लिए, और शो में उम्मीद करते हैं कि आपके साथ शो में विजिट होगा। यस डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच।